हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। अब सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं आपकी खुद की चैनल? क्योंकि इस चैनल पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आंसर किया जाता है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को पूछने के बाद एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज वेट करना है। अगर आपको वैदिक से जानना है तो बर्थ डिटेल्स देना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। और अगर आपको टैरोट से जानना है तो आपका जो भी क्वेश्चन है और आपके नाम, ठीक है। बस इतने में ही टैरोट से रीडिंग किया जा सकता है। ये अनाउंसमेंट मैं हमेशा कर देती हूँ ताकि जो भी नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको चैनल की जो भी फ़ायदे हैं वो पता चले। चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। बहुत आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की मेल्स आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है, इस वजह से आपको रिप्लाई करने में थोड़ा सा आप लोगों की कोऑपरेशन मैं चाह रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों की कोऑपरेशन मुझे जैसे मिलती रही है आगे भी मिलती रहेगी। आज की जो रीडिंग है वो करियर के लिए होगी, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए होगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोगों को मुझे मेल्स आया है कि बहुत सारे लोगों ने कई एग्ज़ाम्स को अपीयर किया है, तो उनके क्या रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, पॉजिटिव होंगे या उनको और मेहनत करना है या कौन से फील्ड्स में उनको ट्राई करना है। तो एक ओवरऑल रीडिंग रहेगी करियर को लेकर। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुँचे ये रीडिंग आपसे तब भी रेजोनेट करेगी। ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, और हो सकता है कि ये रीडिंग हर किसी के साथ 100% रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करे आप उतना रख लीजिए, जितना रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि देखिए 100% हर किसी के साथ नहीं भी हो सकता है। जनरल रीडिंग होती है ना, तो जितना नहीं होगा आपको उसको कीप एन ओपन माइंड, उसको आपको छोड़ना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ गया है जस्टिस। ओहो सॉरी, चलिए कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। First card is Justice, the Carrot. ज़्यादातर लोग नए जॉब ढूंढ रहे हो या फिर कोई नई स्टार्टअप कर रहे हो। जी हाँ, एस ऑफ कप्स, नई कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में ज़्यादातर लोग सोच रहे हो, या फिर नई जॉब लगने वाली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, परेशान हो करियर को लेकर, कुछ नया करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन ना, आपके ऊपर भगवान की जो है ब्लेसिंग्स है। द स्टार कार्ड, बिल्कुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, कोई नया स्टार्ट होगा। चलिए, कुछ बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं ये सारे कार्ड्स आपको दिखा दूँ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। नई बिगिनिंग बिल्कुल पक्की है। अगर आप लोग बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ सोच विचार करने में वेस्ट कर रहे थे अपना टाइम कि ये करना है, कोई कुछ भी नया, कुछ भी जॉब हो सकता है, बिज़नेस हो सकता है, अपना स्टार्टअप हो सकता है, अपना प्रिपरेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी, अगर आप नए कुछ स्टार्ट करने वाले थे, द डबल, तो प्लीज़ आप उसको स्टार्ट करिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। चलिए, अब कार्ड्स को एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड वाज द जस्टिस। अगर आप लोग पुलिस, आर्मी, लॉ, जुडिशरी, इन सब फील्ड्स में हो, तो आप लोगों को, या फिर इन सब फील्ड्स में ट्राई करना चाहते हो, लॉ पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग जो मन में सोच रहे थे इतने दिनों से, अब मुझे लगता है कि राइट टाइम है गाइस, आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए।
क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पे है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और यहाँ पे ना ज़्यादातर सिविल सर्विसेज वाले भी इसमें हो सकते हैं। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, यूपीएससी की, या फिर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे थे अगर बहुत दिनों से कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है या फिर हमें जुडिशरी की प्रिपरेशन करना है। ऐसे फील्ड्स जहाँ पे आप लोगों को न्याय दिला सकते हो, ऐसा फील्ड जहाँ पे आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, अगर ऐसी कोई भी जॉब, ऐसी कोई भी करियर को लेकर आप प्रीवियसली सोच रहे थे और उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे, तो सोचना ख़त्म करिए, काम करना स्टार्ट करिए। इस फील्ड में जाने के लिए गॉड भी आपको परमिट कर रहे हैं, यूनिवर्स भी आपको परमिट कर रहे हैं, तो आपको ये काम करना स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। सेकंड कार्ड वाज द कैरेट। ज़्यादातर लोग इस रीडिंग पे जो भी हो, आपके लिए 2 कैरियर ही बेस्ट है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब भी कर सकते हो, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप बिज़नेस भी कर सकते हो। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं ना कि मैम मुझे कौन सी करियर में जाना चाहिए, जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए। तो अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो तो भी वो सही रहेगा, अगर आप बिज़नेस के लिए जाते हो तो वो भी सही रहेगा। जॉब या बिज़नेस आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो, या जॉब या बिज़नेस दोनों एक साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो करियर वाइज इस रीडिंग पे जो भी लोग आप जुड़ रहे हो, आप लोगों को मैं मतलब ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, तो आपको इसे डेफिनेटली मदर यूनिवर्स से क्लेम करना चाहिए। अगर आप क्लेम करते हो तो आपको आने वाले टाइम पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगी। कुछ भी नया स्टार्ट आप कर सकते हो इस पीरियड ऑफ टाइम पे, कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो, या फिर कोई नई इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू देना है, या फिर आपने अगर प्रीवियसली इंटरव्यू दे के रखा है तो इस पीरियड ऑफ टाइम पे शायद आपको वो नया जॉब मिल जाए और आपकी नई काम स्टार्ट हो जाए। ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा। कब तक होगा वो मैं आने वाले कार्ड्स को लेकर बताऊंगी, लेकिन ये कार्ड हमें यही परमिट कर रहा है, ये कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि आपके मन में जो भी इच्छा है, या फिर अगर कोई जॉब के बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे हो, आपने कोई जॉब को मैनिफेस्ट किया है, या फिर आपने प्रीवियसली इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पे वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी था, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी थे, और एक कार्ड्स था, और एक कार्ड थी दी डेविल। ठीक है। कोई एक पोर्शन आपके लाइफ में ऐसे कोई भी हो सकता है, कोई एक पोर्शन आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो ना आपकी जो एनर्जी है उसको आके ड्रेन कर देते हैं, आपको नेगेटिव बातें बोल जाते हैं कि और कब करेगा। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग इस रीडिंग पे 30 के बाद हो, 30s में हो आप लोग जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी करियर में थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी चल रहा है। इस टाइम पे थोड़ा सा आपको अनस्टेबल सिचुएशन दिखने को मिली होगी। वो हो सकता है कि कोई इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो आके नेगेटिव बातें बोलता होगा आपकी लाइफ में। हर किसी के लिए शायद नहीं है, हर किसी के लिए ना भी हो, लेकिन कि कोई ना कोई किसी ना किसी के लाइफ में तो ऐसे पर्सन एग्जिस्ट करते हुए मुझे दिख रहा है जो कि आके आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बोलते रहते कि और कब करेगा रे, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मतलब तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। नेगेटिव बातें बोलता रहता है या बोलती रहती है जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है। तो इस पोर्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये पोर्शन नेगेटिव पोर्शन है, इनके बातों में आपको नहीं आना है। ये देखिए, ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो नेगेटिव बातें बोलने के लिए ही आते हैं, और उनका काम ही है कि नेगेटिव बातें बोले और आपकी जो एनर्जी है उसको डाउन करे, आपकी जो एनर्जी है उसको नेगेटिव करे। लेकिन अगर आप उनके ऊपर फोकस करते हो तो आपकी खुद की एनर्जी तो ड्रेन होगी ही, और आप काम भी नहीं करोगे। मतलब एक तो उनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, दूसरा आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप दोनों
एक साथ दोनों नुकसान आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे इंसान को अपने लाइफ में स्पेयर नहीं करना चाहिए, ऐसे इंसान को आपको अवॉइड करना चाहिए। और मदर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि देखो यूनिवर्स आपके साथ है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड भी है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से ये दिखा रहा है और स्टार कार्ड है, हर्मिट कार्ड है कि आपने बहुत झेला है, आपको बहुत नेगेटिव बातें बताया गया है, आपको बहुत अपमान किया गया है, आपको बहुत छोटा भी किया गया है, लेकिन आप घबराए नहीं। आपकी करियर को स्टेबिलिटी मिलने वाली है आने वाली पीरियड ऑफ टाइम पे। आप उसको लेकर सीरियस हो जाए, आप उसके ऊपर काम करें, आप अपने ऊपर काम करें, आप सीरियस हो जाए अपनी लाइफ को लेकर। देखिए फिर ये जो लोग थे, ये जो नेगेटिव पर्सन्स थे, यही आके अपना स्टेटमेंट बदल देंगे आपके सामने, बिल्कुल पलट जाएंगे। ठीक है, तो आपको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। एज़ वेल एज़ आपके साथ आपकी कोई ऐसी घर में ही कोई ऐसा पर्सन है जिनकी सपोर्ट भी आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है। जैसे मैंने कहा कोई एक पर्सन है, ये बाहर वाला भी हो सकता है, रिलेटिव में भी हो सकता है, जैसे वो था कि वो नेगेटिव पर्सन था, लेकिन एज वेल एज आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी है जो आपके फैमिली में से ही होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादातर है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। ये आपके सपोर्ट में खड़े हुए दिख रहे हैं, ये आपको लेकर बहुत सीरियस है, ये आपको बिल्कुल भी टूटने नहीं दे रहे हैं, ये आपके बैकबोन बन के खड़े हुए कि देखो यार ठीक है, कोई नहीं, अब तुमको करना है, तुम ये करो, तुम वो करो, तुमको ये करने में अगर खुशी मिल रही है तुम वही करो, उसमें तुमको जो मतलब खुशी मिलेगी, चाहे उसमें तुम 5 रुपया भी अर्न कर लो, लेकिन तुमको खुशी मिलना चाहिए। तुम खुश तो मैं खुश। तो ऐसे एक पर्सन भी आपके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो देखिए आप ना उस पर्सन को छोड़कर इस पर्सन के ऊपर ध्यान दीजिए जो आपके फेवर में खड़े हैं, जो आपके सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है, द फूल। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जैसे कोई नया जॉब, मैं बार बार बोल रही थी कि नए जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई नया कोर्स या कोई नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो सकता है। बीटेक कर सकते हो आप, लॉ सेक्टर्स में भी आप जा सकते हो, कोई भी, हाँ, नेटवर्किंग और आईटी के कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई नया कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी इंडिकेशन भी इस रीडिंग पे है। और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद वहीं से आपको प्लेसमेंट मिलेगी, वहीं से आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी मतलब साइंस भी इस रीडिंग पे है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डेस्टिनी आपके फेवर में खड़ी हुई है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, चेंज से बिल्कुल नहीं घबराना है। हो सकता है कि आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है ड्यू टू योर जॉब, ड्यू टू योर कैरियर, ड्यू टू योर कोर्स, कि आपको कोर्स के लिए शायद बाहर फॉरेन में जाना पड़ सकता है, या फिर स्टेट के बाहर भी आपको जाना पड़ सकता है। मतलब कोई एक प्लेस भी अगर आपके लिए चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो या डाउन हो रही है आपकी एनर्जी, लेकिन उसको आपको एक्सेप्ट करना है। आप उसको एक्सेप्ट करिए, चीज़ें आपके फेवर में होगी। डोंट वरी, सब कुछ सही होगा। ठीक है, सब कुछ सही होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की बात नहीं है, बल्कि ये जो चेंज आ रही है आने वाली पीरियड ऑफ टाइम पे, यही आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी बनते हुए आपके सामने आएगी। जैसे मैं बोल रही थी ना, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है, तो आपकी जो दिल है वो टूटा हुआ है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत डाउन हो चुका है कि आज मेरी एज थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मैंने अभी तक अपने करियर को स्टेबल नहीं कर पाई हूँ, कुछ भी ऐसा मैंने अचीव नहीं किया है। हो सकता है कि आपके कोई फैमिली में कोई छोटा पर्सन है जो आपसे आगे बढ़ गया है अपने करियर में, और आप उसको लेकर भी परेशान हो कि वो मेरे से छोटा है लेकिन वो मेरे से आगे बढ़ चुका है, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक कुछ ऐसा अचीव नहीं किया। तो और ये सारी बातें आपको सुनाई गई हो सकता है, या फिर किसी ने आपको हर्ट किया हो कि, या फिर और एक चीज़ कि आपकी करियर को, क्योंकि आपकी करियर अनस्टेबल है, तो इस वजह से कोई आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उन बॉयफ्रेंड नहीं,
ज़्यादातर मेल्स के लिए ये प्रॉब्लम हुआ होगा कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लिया है। ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई मुझे दिख रही है कि बहुत सारे लोगों को आपकी करियर अनस्टेबिलिटी के कारण, कि आपकी करियर क्योंकि बिल्कुल स्टेबल नहीं थी या नहीं है, तो उसके कारण आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपको डिच किया है, ऐसी वाली एनर्जी भी है। लेकिन आने वाले टाइम पे ये पर्सन इतना रिग्रेट करने वाले हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा। और छोड़ने की वजह अगर आपके मन में चल रहा था कि मेरे पर्सन ने मुझे क्यों छोड़ दिया, शायद उन्होंने आपको बताया नहीं आपके फेस के ऊपर, लेकिन मन ही मन ये रीज़न होने की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड द स्टार है। मतलब कि अभी जो नई बिगिनिंग आपके करियर में होगी, आपकी लाइफ में होगी, और लाइफ में ये चेंजेस बहुत ज़रूरी थी। ये जो पर्सन थे, इनका जाना डेस्टिनी में था। कुछ भी हमारे हाथों में नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें भगवान हमारे भलाई के लिए करते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में पहले भी ये कहा था कि एक बच्चे ने अपने मम्मी से, एक बच्चा ना हमेशा फ़ोन चाहता है मम्मी से कि मुझे फ़ोन दे दीजिए, मुझे फ़ोन दे दीजिए, लेकिन उसकी जो मम्मी है उसको तो पता है कि फ़ोन तो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो वो कभी भी अपना फ़ोन अपने बच्चे को नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है, क्योंकि फ़ोन से रेडिएशन होता है, फ़ोन से बच्चे की अटेंशन ख़राब होगी, फोकस बिगड़ जाएगा, तो वो कभी अपना फ़ोन अपने बच्चे को नहीं देती है। लेकिन क्या किया, एक दिन बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, सब कुछ ख़त्म कर लिया, सब कुछ सही किया उसने। उसने अपनी मम्मी की सारी बातें सुनी। तो क्या किया, मम्मी का मूड उस दिन बहुत अच्छा था और मम्मी थोड़ा व्यस्त भी थी, तो मम्मी से उसने बोला कि मम्मी मैं आज फ़ोन ले लूँ, तो मम्मी ने बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया कि ठीक है तुम ले लो। तो सिर्फ उसी दिन के लिए बच्चे को वो मोबाइल दिया गया था, या फिर दूसरे 1 दिन 2 दिन के लिए वो मोबाइल बच्चे को दिया गया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मम्मी ने उस मोबाइल को उस बच्चे को नहीं दिया था। फिर मम्मी ने वो मोबाइल उस बच्चे से ले लिया, तो फिर तो बच्चा दुखी हो गया कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया, वो रोने लगा, मेरे को तो फ़ोन चाहिए, मेरे को तो फ़ोन चाहिए, लेकिन फ़ोन तो उसके लिए सही नहीं है। और वो किसको पता है, वो तो उस बच्चे को पता नहीं है, क्योंकि वो तो अभी छोटा है। और ये बात किसको पता है, ये बात उसकी मम्मी को बहुत अच्छे से पता है। क्यों पता है, क्योंकि वो उसकी मम्मी है, उसने उसको जन्म दिया है, वो सबसे अच्छाई सबसे भला अगर कोई उसके बारे में सोच सकती है या सोच सकता है, तो वो हमारे पेरेंट्स ही है। तो हमारे साथ भी यही है कि हमारे लिए अगर सबसे अच्छा कोई सोच रहे हैं, तो वो ऊपर वाला है, वो भगवान जी है। तो अगर कुछ चीज़ उन्होंने हमें दिया है और फिर वो हमसे वो उन्होंने ले भी लिया है, तो उसमें हमें शायद भलाई नहीं दिख रही है, लेकिन उनको अल्टीमेट भलाई क्या है उनको पता है, उनको आने वाले दिन में क्या होगा वो पता है। तो आज अगर उन्होंने कुछ दिया है उसकी खुशी मनाइए, कोई नहीं, कुछ ले भी लिया है तो उसमें भी खुशी ही मनाइए, क्योंकि वो सब जानते हैं और वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैं अपना जो रीडिंग है उसको एंड करते हुए उसको कंक्लूड करते हुए मैं यही बताना चाहूँगी कि आपको ना एक दिन अपने करियर में इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी कि ये पर्सन आपसे फिर मिलने आएंगे, आपको ढूंढने आएंगे, आपसे बातें करने आएंगे, आपको ये बताने आएंगे कि वो कितना रिग्रेट फील कर रहे हैं आपसे दूर होकर, वो कितना दुखी है कि आपसे दूर हो गए। लेकिन हाँ, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अप्रिशिएट करना है, आपको ठीक है, आपको उसको थैंक यू बोल के या कुछ भी बोल के, लेकिन उनको कोई भी नेगेटिव बातें आपको नहीं बोलनी है। स्टार्स आपके साथ है, आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है और आपको उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। कोई भी इंसान कुछ भी अपने सिर्फ उसकी, देखिए मुझे लगता है कि हमारे जो कंट्रोल है सिर्फ हमारे खुद के ऊपर है। हम किसी दूसरे के एक्शंस के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ अपने ऊपर बोल सकते हैं, हम सिर्फ अपने ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। जिन्होंने जो भी किया है उसके लिए आप क्यों बुरा शब्द बोलोगे, है ना? आप अपनी शब्द को क्यों बुरा करोगे? उनको करने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए ना, क्या ही हो जाएगा।
कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो क्या ही हो जाएगा। आपको तो पता है ना एट द एंड ऑफ द डे कि अगर आप सही थे तो आप सही ही थे, आप सही हो तो आप सही ही रहोगे। कोई भी नहीं देख रहा है तो भगवान तो देख रहे हैं ना, जोगा देख रहे हैं। तो जगन्नाथ जी पे बिलीव करिए, या फिर आप जिन भी देवता पे, देवी पे, जिन भी साईं राम या फिर अपने किसी भी भगवान को मैं क्योंकि मेरी जो चैनल है उस पर सारे धर्म के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मैं मानती भी हूँ कि धर्म, मेरे लिए धर्म है ह्यूमैनिटी, ठीक है। मेरे लिए भगवान हो मेरे व्यूअर्स, आप लोग ही मेरे भगवान हो, है ना। अलग से कुछ है नहीं, अलग कोई हम है नहीं, हम सब एक ही है, हम सब एक ही परमेश्वर जो भी है। आप सिर्फ नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, नाम अलग अलग है लेकिन इंसान में एक ही हो। जैसे मेरे मम्मी ने कुछ मुझे बोल दिया, आपने कुछ, कोई दीदी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई मैडम बोलता है तो अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल हूँ। केयरफुल से मेरा मतलब है कि मेरे लिए मैं किसी भी धर्म को अलग नहीं मानती हूँ। मेरे लिए एक ही धर्म है और वो है ह्यूमैनिटी, इंसानियत। और मेरे लिए दो ही जाति है, वो है एक फ़ीमेल और मेल। मैं धर्म, जाति पाति ये बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मेरे लिए हर कोई मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, जो भी हो, आप लोग मुझे जिस भी नाम से बुलाओगे मैं आपके लिए वही हूँ, मैं आपकी ही हूँ। आप कुछ भी मुझे बोल सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।